हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो चलिए पहले सर्कल से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा, स्टार्टिंग करेंगे हम सर्कल से। तो क्या है? द सेट और ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जैसे ये हमारा पॉइंट है जो कि फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर। इस सेंटर से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे। कैसे? देखिएगा, जैसे यहाँ कुछ पॉइंट होंगे, यहाँ कुछ पॉइंट होगा, यहाँ कुछ पॉइंट होगा, यहाँ कुछ पॉइंट होगा। और जितने भी हमारे ये पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो हमें लोकस मिलता है, जो ग्राफ हमें मिलता है, उसी को क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। ठीक है, तो ये जो फिक्स पॉइंट है वो हमारा सेंटर होगा, और जो फिक्स डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक व्हील है, उस व्हील, ये सर्कुलर व्हील है सपोज, और हमारे पास एक थ्रेड है। तो थ्रेड को हम इस पॉइंट से रखते हैं, स्टार्ट करते हैं, और फिर इस तरीके से बाउंड करते हुए वापस हम इसी पॉइंट पर आ जाते हैं। तो और जब यहां से उस थ्रेड को ओपन करेंगे तो उस थ्रेड की जो लेंथ होगी वही क्या होगा? उसका सरकमफेरेंस होगा, या कहें कि इसका पेरीमीटर जो होगा। तो देखिएगा, सरकमफेरेंस द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल सी से, और इसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 2πr। आर क्या होगी? उस सर्कल की रेडियस होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कोड। सर्कल की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के किन्हीं भी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो हमें लाइन सेगमेंट मिलेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? कोड कहेंगे। जैसे ये हमारा सर्कल है, इस पर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो जो ये लाइन सेगमेंट है इसी को हम कोड कहेंगे। या फिर मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट है, इसे हमने इस वाले पॉइंट से ज्वाइन किया, तो ये भी हमारी एक कोड आ जाएगी। ठीक है, या फिर ये हमारा पॉइंट है, हम इसे इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो ये भी हमारी क्या होगी? कोड होगी। तो आई होप कि कोड क्या है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिएगा, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उन्हीं को क्या कहेंगे? हम कोड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायमीटर। डायमीटर क्या होगा? तो डायमीटर वो कोड है जो सर्कल के सेंटर से पास होगी। देखिएगा, कोड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर। सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास होगी उसी को क्या कहेंगे? हम डायमीटर कहेंगे। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, और जो डायमीटर है वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होती है। मीन्स कि उससे ज्यादा बड़ी कोड बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और जो डायमीटर है वो 2 टाइम्स रेडियस हो जाएगी। डायमीटर 2 टाइम्स रेडियस, मतलब रेडियस का अगर हम डबल करते हैं तो हमें डायमीटर मिलेगा। तो आई होप कि इतनी डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, सीकेंट। तो सीकेंट क्या है कि एक वो लाइन जो कि सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी उसे सीकेंट कहते हैं। तो देखिएगा, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स। ये हमारा सर्कल है, ये दो पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट को पर इंटरसेक्ट करते हुए जो लाइन जाएगी उसे क्या कहेंगे? सीकेंट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा आर्क। तो आर्क क्या होता है? किसी भी सर्कल का एक छोटा सा कॉन्टिन्यूस पीस, उसी को हम आर्क कहते हैं। जैसे ये पूरा सर्कल है, तो इसमें ए बी जो एक छोटा सा पार्ट है इसे क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। तो देखिएगा, अ कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ सर्कल, सर्कल का एक कॉन्टिन्यूस पीस, उसे क्या कहेंगे? आर्क। अब ये जो आर्क है, इसके एंड पॉइंट को जब हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो एक एंगल बनता है जिसे सेंट्रल एंगल कहते हैं। अब अगर ये सेंट्रल एंगल लेस देन 180 डिग्री है तो जो ये आर्क होगी इसे कहेंगे माइनर आर्क। और अगर ये एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री है, जैसे ये अगर हमारा थीटा है, तो ये बाकी जो एंगल है ये हमारा 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये जो बड़े वाला एंगल है जो कि 180 डिग्री से ज्यादा है, उसके लिए ये वाली आर्क हमारी हो जाएगी मेजर आर्क। ठीक है, तो अगर यहां देखा जाए तो ये जो छोटे वाली है इसे कहेंगे माइनर आर्क,
और जो ये बड़े वाली है डॉटेड लाइन से जो हमने रिप्रेजेंट कर रखी है, इसे कहेंगे मेजर आर्क। ठीक है, तो आई होप मेजर आर्क और माइनर आर्क भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं अब सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या है कि जो सर्कल है उसका डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो जैसे ये हमारा डायमीटर है, इस डायमीटर ने इस सर्कल को 2 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिया और हर एक आर्क को हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। तो देखिएगा, अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 इक्वल आर्क्स। ठीक है, एंड ईच इक्वल आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल। आई होप कि सेमी सर्कल भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सेगमेंट। यहीं से आपके न्यूमेरिकल होंगे, क्वेश्चंस होंगे। देखिएगा, जो हमारा पूरा सर्कल है, ये सर्कल के एक पार्ट को जो कि कोड और आर्क से बाउंडेड होता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो अगर ये माइनर आर्क और कोड है तो इसे माइनर सेगमेंट कहेंगे, और अगर मेजर आर्क और कोड है तो इस रीजन को मेजर सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, देखिएगा, द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कोड। तो आर्क और कोड से बाउंडेड जो रीजन होगा उसे क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। अब अगर सेगमेंट में माइनर आर्क है तो माइनर सेगमेंट, और मेजर आर्क है तो मेजर सेगमेंट। आई होप कि सेगमेंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा सेक्टर। जैसे हमारे पास एक पिज्जा होता है और पिज्जा की जो स्लाइस होती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे कि हमारा सेक्टर है। ठीक है, तो सेक्टर क्या होगा, ये देखिए, ये दोनों है इसकी रेडियाई और ये है आर्क। तो 2 रेडियाई और एक आर्क से बाउंडेड जो रीजन होगा, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। तो अगर हमारा एंगल जो कि सेंट्रल एंगल लेस देन 180 डिग्री होगा, या कहें जो आर्क लेंथ है वो आर्क माइनर आर्क होगी, तो जो सेक्टर बनेगा यहां से वो सेक्टर माइनर सेक्टर होगा। और 2 रेडियाई और मेजर आर्क से बाउंडेड जो एरिया होगा उसे क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर कहेंगे। तो फिर से सुनिएगा, माइनर आर्क के कोरेस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा उसे माइनर सेक्टर, और मेजर आर्क के कोरेस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा उसे मेजर सेक्टर कहेंगे। आई होप कि सेक्टर की डेफिनेशंस भी आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए अब कुछ और डेफिनेशन और फॉर्मूले देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होता है कि अगर हम एक सर्कल के 4 इक्वल पार्ट कर दें तो हर एक पार्ट को हम एक क्वाड्रेंट कहेंगे। देखिएगा, जैसे हमारे पास एक ये सर्कल है तो हमने इसके 1 2 3 4 इक्वल पार्ट कर दिए हैं। तो जो ये सिंगल पार्ट है, या ये सिंगल है, या ये जो चारों हमारे पार्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। और क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का होता है, या कहिए राइट एंगल होता है। ठीक है, तो 1/4 ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो चलिए अब इसके फॉर्मूले देखते हैं। जैसे क्या, फॉर अ सर्कल, कि अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, तो उसकी अगर हम सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होगा c इक्वल टू 2 पाई r। और अगर उस सर्कल का एरिया हमें फाइंड करना है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पर r क्या है, उसकी रेडियस होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा फॉर अ सेमी सर्कल, कि अगर हमारे पास सेमी सर्कल है तो देखिएगा, जैसे ये हमारा पूरा सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, इट मींस कि सपोज हमने क्या किया, यहाँ एक फर्स्ट पॉइंट पर हमने एक थ्रेड रखा, यहां से पूरी इसकी बाउंड्री पर लाए और फिर यहां से स्ट्रेट, तो उस थ्रेड की लेंथ कितनी होगी, यही इसका पेरीमीटर होगा। तो देखिएगा, जो ये स्ट्रेट लाइन है जो कि डायमीटर है, जो कि रेडियस का डबल होता है, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 2r हो जाएगी। और ये वाला जो पार्ट है जो कि सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो पाई आर हो जाएगी। तो इस तरह से टोटल जो लेंथ या टोटल पेरीमीटर जो हमारा बनेगा वो पाई आर प्लस 2r होगा। आई होप कि जो इसका पेरीमीटर है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है एरिया। देखिए, सेमी का मतलब होता है हाफ। कोई भी प्लेन फिगर मींस कि जैसे हम इस बोर्ड पर कोई भी फिगर बना रहे हैं वो एक प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन में जो फिगर होती है उसके हाफ के लिए हम सेमी वर्ड का यूज करते हैं। तो जैसे सेमी सर्कल, सर्कल एक प्लेन फिगर है तो उसका हाफ वो सेमी हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है,
तो सेमी सर्कल का एरिया उसका हाफ हो जाएगा, मीन्स 1/2 पाई आर स्क्वायर। आई होप कि सेमी सर्कल का एरिया भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं फॉर आ रिंग। अगर इस तरीके से हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग का हमें एरिया फाइंड करना है, तो किस तरीके से एरिया फाइंड करेंगे? तो देखिएगा, इस रिंग में जो इंटरनल जो पेरीमीटर है उसकी रेडियस स्मॉल r है, जिसे इनर रेडियस कहेंगे, और बाहर वाला जो सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस कैपिटल R है, जिसे आउटर रेडियस कहेंगे। देखिएगा, कैपिटल R इज द आउटर रेडियस और स्मॉल r इज द इनर रेडियस। तो अगर हम इस बड़े वाले सर्कल में से ये छोटे वाला सर्कल माइनस कर लेते हैं, तो जो बचेगा वो हमारी रिंग होगी। तो देखिएगा, पाई आर स्क्वायर जो कि बड़े वाला सर्कल है उससे माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर स्मॉल वाला सर्कल, तो जो बचेगा वो हमारा एरिया ऑफ रिंग होगा। यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो आएगा पाई इंटू आर स्क्वायर कैपिटल वाला माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ रिंग। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। तो जैसे ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल का ये हमारा सेंट्रल एंगल है, और अगर हमें ये माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360, थीटा जो कि सेंट्रल एंगल है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर जो कि पूरे सर्कल की क्या होगी? सर्कमफेरेंस होगी। तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये हमारा लेंथ ऑफ माइनर आर्क आएगा। और अगर हमें मेजर आर्क जो बड़ी वाली बची है, इस मेजर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे? पूरे सर्कल के पैरामीटर या कहूं सर्कमफेरेंस में से माइनर आर्क माइनस कर देंगे। तो देखिएगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या करेंगे? 2 पाई आर पूरी सर्कमफेरेंस है, उससे माइनस करेंगे थीटा अपॉन 360 2 पाई आर जो कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क है। या इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है कि अगर माइनर आर्क हमारी सेंट्रल एंगल थीटा बना रही है, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो कंप्लीट एंगल होगा, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं जो कि 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो हम सीधे ही फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? 360 माइनस थीटा जो कि सेंट्रल एंगल है मेजर आर्क के लिए, डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो इस वाले फॉर्मूले से हम डायरेक्ट ही लेंथ ऑफ मेजर आर्क फाइंड कर लेंगे। आई होप कि लेंथ जो मेजर आर्क की है ये भी आपको क्लियर हुई होगी। चलिए अब कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। चलिए बेटा, अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हमें सेक्टर में एरिया निकालना है जो कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, तो इसका फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। जैसे ये हमारा पूरा सर्कल है, ये सेंट्रल एंगल है, तो अगर ये छोटे वाला हमें निकालना है एरिया जिसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर, तो फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और अगर हमें मेजर वाले का या कहें कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? पूरे सर्कल में से हम माइनस कर देंगे सेक्टर का एरिया जो कि माइनर वाला होगा, मींस पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सर्कल का एरिया होगा, उससे माइनस करेंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर जो कि माइनर सेक्टर का एरिया है। ठीक है, या इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा क्या होगा? जो मेजर वाला सेक्टर होगा वो एरिया बना रहा होगा, मींस कि जो 360 माइनस थीटा हमारा मेजर वाला जो एरिया है वो जो एंगल बना रहा होगा सेंटर पर, वही एंगल हम फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, और माइनर सेक्टर के लिए एक फॉर्मूला वो भी है 1/2 r मींस रेडियस इंटू आर्क लेंथ। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जबकि सेक्टर के लिए आपको एंगल गिवन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मींस कि जो माइनर आर्क है और कोड इसके बीच का जो रीजन है जिसे हम माइनर सेगमेंट कह रहे हैं। तो देखिएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर जो कि सेक्टर का एरिया है, उस सेक्टर के एरिया से हम माइनस कर देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा जो कि ट्राइंगल का एरिया होगा। ठीक है, इस पूरे सेक्टर में से अगर ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो जो बचेगा वही हमारा माइनर सेगमेंट होगा। और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए सर्कल के एरिया से जो माइनर सेगमेंट का एरिया है उसे माइनस करेंगे। तो देखिएगा,
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो कि सर्कल का एरिया है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आई होप कि जो सेगमेंट वाले फॉर्मूले हैं ये भी आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्लॉक सिस्टम। तो देखिएगा, फॉर रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ क्लॉक, की जो क्लॉक है वो जब रोटेशन लेगी तो किस तरीके से एंगल फॉर्म करेगी। तो देखिएगा, एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट मतलब 1 आवर में कितना मूव कर जाएगी, तो 360 डिग्री मूव करेगी। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना मूव करेगी, तो 60 से डिवाइड कर देंगे कि 1 मिनट में वो जो एंगल बनाएगी वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ऐसे ही अब देखिएगा, एंगल डिस्क्राइब बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स। जो घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटे में 12 आवर्स में कितना राउंड कंप्लीट कर जाएगी, तो पूरा 360 डिग्री कर जाएगी, है ना। तो 360 डिग्री, तो 1 आवर में कितना करेगी, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 30 डिग्री। मीन्स जो आवर वाली घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में हमारा 30 डिग्री एंगल मूव कर जाएगी। ऐसे ही सेकेंड वाली देखिएगा कि एंगल डिस्क्राइब बाय सेकेंड हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो सेकेंड वाली सुई होती है वो कितना एंगल घूम जाएगी, तो 360 डिग्री घूम जाएगी। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना एंगल घूम जाएगी, वो 6 डिग्री। ठीक है, तो आई होप कि जो ये हमारा क्लॉक सिस्टम है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए व्हील के रोटेशन का फॉर्मूला और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर रोटेशन ऑफ व्हील। तो अगर कोई व्हील हमारा रोटेट करेगा तो वो एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो देखिएगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील इन वन रोटेशन, तो वन रोटेशन में कितनी डिस्टेंस मूव करेगा, जितनी उस व्हील की सरकमफेरेंस होगी। ठीक है, जितनी भी व्हील की हमारी सरकमफेरेंस होगी उतनी ही वो डिस्टेंस कवर करेगा अपने 1 राउंड में। ठीक है, और अगर हमें नंबर ऑफ रोटेशन निकालने हो तो उसके लिए क्या करेंगे कि डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील, व्हील जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा डिवाइड बाय सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। तो व्हील की अगर सरकमफेरेंस हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में हमारे व्हील ने कितने रोटेशन लिए होंगे। आई होप कि सारे फॉर्मूले ये आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फॉर्मूला से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सेकंड पार्ट में हम लेकर आएंगे इन सभी फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।